कौन गद्दार खड़े हैं? अशोक अरगल, महेश राठौर, संजय सिंघल, इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं सामने खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड महामाया मंदिर के सामने रुको। दीवार से गिर के खत्म। 12 साल से मैं तकलीफ में पुलिस प्रशासन में जाती हूँ, कोर्ट में जाती हूँ और मैं नगर मेरे को धक्का दे के बाहर निकाला जाता है। मेरे से बहुत धोखाधड़ी किया है। मेरा मेरे से बोला मेरे पति मरने के बाद मेरे को नौकरी दी जाएगी। नगर पालिका महामाया मंदिर के सामने दीवार से दबके खत्म होने पे इन्होंने मेरे से धोखाधड़ी किया, साइन करवा के राजीनामा करवाया और फिर कुत्ता की तरह लात मार के भगा के मार दिया। वहाँ पर अशोक अरगल, ये मेरे गद्दार महेश राठौर, संजय सिंघल पुलिस में गई, कोर्ट में गई, सब अदालत में गई, मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। 12 साल से मैं तकलीफ में हूँ। ये क्या न्याय कर रहा है? मेरा न्याय किया जाए। हर एक टाइम पे मैं थाने में जाती, कोर्ट में जाती, हर एक पुलिस से पूछा कि मंजू आई थी कि नहीं आई। थाने से भी भगाया जाता है, बोलता तुम्हारा कोई केस नहीं है। क्यों नहीं है? एक नारी को लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं उंगली उठाती हूँ। आप कसार हो, गरीब के खिलाफ मैं उंगली उठाती हूँ। आपने बोला है ना, बोला जनता पार्टी के सामने खड़ी है। जनता तुम्हारे ऑफिस में नहीं भागती है। बोलो सब चलो मेरा नाम मंजू है। ये आप आरोप लगा रही हैं अशोक अरगल जी भाजपा नेता पे, क्या मामला है पूरा ये? क्योंकि मैं इन पे वो इंजाम नहीं लगा रही है, हकीकत है। जो मेरे पति महामाया मंदिर के सामने दीवार से दब के खत्म होने के कारण अशोक अरगल, महेश राठौर, संजय सिंघल इनका काम चालू हो रहा था और मेरे पति का 1 लाख रुपया काम का मजदूरी का आ रहा था। जो मेरे 1 लाख का चेक मेरे पति के मरने के बाद दिया गया, वो चेक बाउंस करने के कारण मैंने उन पर केस लगाया था। फिर भी उन्होंने मेरे को पैसा ना देने के कारण उन पर 2 केस चले थे। मेरे पति का मरने का और जो नकली चेक दे के फर्जी चेक दिया, जो मेरे पति मरने के कारण मेरे को ना ही तो खाने को दिया गया, ना ही तो मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई को, और मेरी संतुलन ठीक ना होने के कारण मेरे पे साइन करवाया। अशोक अरगल ने मेरे से झूठ आश्वासन दिलवाया कि बेटा तुम्हारा जो 1 लाख का चेक है तुम्हारे पति का दिया जाएगा और तुमको गवर्नमेंट से जो भी कोई हमारी से सुविधा बनेगी हम तुमको दिलाए जाएंगे। परंतु ये केस को जो 1 लाख का चेक का जो फर्जी चेक दिया था उसको वापस लेना पड़ेगा और जो तुझे श्रम विभाग से 1 लाख रुपया दिया जाएगा जब तू इस चेक पे साइन करोगे। तीनों केस पे, जो ग्वालियर पे अदालत में जो केस चल रहा है उसका केस और जो नगर पालिका में जो केस लगा है उसका केस, ऐसे तीनों केस पे मेरे से बोला लौटारोगी तो तुम्हारी साइन होगी और तुमको नौकरी दी जाएगी। जब तक तुम सही नहीं होगी, जब तक आपको घर पे हर महीना की तनख्वाह और तुम्हारे बाली बच्चन की पढ़ाई लिखाई और खाने का खर्चा दिया जाएगा और आप सही होने के बाद आपको नौकरी दी जाएगी। आपके जो भी कागज है आप महाराष्ट्र से लेके आइए। और 5 साल तक उनकी जो गद्दी थी, 5 साल के बाद हटने के बाद मेरे को भी बोला तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं। हर जगह पे थाने, कचहरी, कोर्ट में गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोलते आपने साइन किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाहे अशोक अरगल के पास 10-5 बार गई, मैं अपने परिवार को संग लेके गई कि मेरे को उन्होंने बोला कोई नौकरी नहीं है, तुमने साइन कर दिया, हो गया काम, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आप जाइए घर। चेक जो दिया था उन्हें, वापस उसके 1 लाख रुपए आपको मिला? नहीं मिला अभी तक। और मेरे से झूठ बोल के कोर्ट में 1,15,000 जो मेरे को श्रम विभाग से उन्होंने अशोक अरगल ने
जो मेरे को निगम निगम में फोटो खिंचवाया, जो वो कार्ड है ना जो 1 लाख मिलने वाला था, वो बोला कि तुम कोर्ट में साइन करोगे 1 लाख चेक वाले पे, फर्जी वाले पे, जब तुमको ये 1 लाख रुपया दिला जाएगा। और मैं उनके सामने बात करूं क्योंकि मेरे परिवार के सामने दिया गया था वो चेक, गवर्नमेंट से आया था मेरे को, कोई इनके घर से नहीं आया था। पर तो अशोक अरगल ने मेरे से झूठ आश्वासन दिलवा के कि आप उस पर साइन नहीं करोगे तो हम 1 लाख रुपए का चेक तुमको नहीं देंगे। फिर भी इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, फिर भी हमने इनके खिलाफ केस नहीं किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनको मेरे सामने बुलाया जाए। जो 1,15,000 मुझे जो कोर्ट से मंजूर करवाया, वो झूठ बोल के मेरे पे साइन, फिर से मेरे से साइन करवाया झूठ बोल के, जब मेरे को 1,15,000 और मुझे कुछ नहीं मिला।